7 दिन बाद इजराइल के बीच युद्ध हुआ और प्रचंड बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान का हमला। इजरायली सेना के तेहरान में ताबड़तोड़ हमले। पश्चिमी एशिया में जंग के बीच अमेरिका ने भारत को दी बड़ी राहत। भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट। समंदर में फंसे जहाजों को लेकर तेल खरीद पर होगी राहत। ईरान के विदेश मंत्री अराघची की ट्रंप को युद्ध की खुली चुनौती। बोले, हम जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी से बातचीत में ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका से नहीं होगी कोई बातचीत, हमने कभी नहीं की युद्ध विराम की मांग। अमेरिका और इजराइल के हमलों में तेहरान के आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पहुंचा भारी नुकसान। हमले में 12,000 क्षमता वाला इंडोर एरिना पूरी तरह तबाह। ईरान ने गुरुवार को यूएई पर 7 मिसाइलों और 131 ड्रोन से हमला किया। ईरानी हमले में यूएई में 3 लोगों की जान, 94 लोग घायल। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले जारी। इजराइल की ताजा एयर स्ट्राइक में ईरान के खोरेमाबाद शहर में भारी तबाही। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। कहा, खामेनेई की मौत के बाद बनने वाली नई लीडरशिप में अमेरिका की सीधी भूमिका होनी चाहिए। ट्रंप ने खामेनेई के बेटे मोज्तबा का नाम भी सौदे के लिए खारिज किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन रोरिंग लाइन के बीच एरियल रिफ्यूलिंग का पहला वीडियो जाहिर किया। आईडीएफ के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व के आसमान में अब तक करीब 550 एरियल रिफ्यूलिंग मिशन पूरे किए। ईरान वॉर पर अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कुर्द नेताओं को मदद की पेशकश की। ईरान के कुछ इलाकों पर कब्जे में मदद की पेशकश की गई। इजराइल का बैरूत के लोगों को अल्टीमेटम। इजराइल ने दक्षिणी बैरूत को तुरंत खाली करने का दिया अल्टीमेटम। इजराइल के हमले के बीच हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम का सरेंडर नहीं करने का ऐलान। शेख नईम कासिम बोले, इजरायली हमलों से लेबनान की रक्षा जारी रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की। युद्ध के बीच भारत ने पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा की। ईरान युद्ध में ब्रिटेन के ठिकाने का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। ब्रिटेन के पीएम ने अपने सैन्य बेस से हमला करने की इजाजत दी। ईरान में अमेरिकी इजरायली हमले में हताहतों की संख्या बढ़ी। हमले में ईरान में अब तक 1230 लोगों की मौत का दावा। ईरान के मिसाइल नेटवर्क पर इजराइल का बड़ा हमला। इजराइल ने तबाह की ईरान की लॉन्चिंग साइट्स। हवा में ही ध्वस्त की ईरान की मिसाइलें। आईडीएफ ने जमीनी अंडरग्राउंड ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान में अमेरिकी सेना भेजने को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच सहमति नहीं। ईरान में सेना भेजने के पक्ष में अमेरिका के रक्षा मंत्री, वहीं लंबे समय तक युद्ध के पक्ष में नहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी संघर्ष में ईरान ने अपनी नई खुर्रम शहर 4 सुपर हेवी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान की स्टेट टीवी ने खुर्रम शहर 4 से हमले का दावा किया। अमेरिका और इजराइल को ईरान की बड़ी चेतावनी। ईरान ने तेहरान में सत्ता पलटने की कोशिश करने पर इजराइल के डिमोना परमाणु ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी। ईरान में नए सुप्रीम लीडर को लेकर 2 फाड़। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक में शामिल नहीं होंगे 8 सदस्य। आईआरजीसी पर मोज्तबा खामेनेई को थोपने का आरोप। बडगाम में छठे दिन भी शटडाउन। बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। बडगाम में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर जताया शोक। हजारों लोग सेहरा पार्क और डीसी ऑफिस के पास इकट्ठा हुए। सेंट्रल कश्मीर के मकाम में आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की मौत के बाद बाजार बंद। नमाज के बाद लोगों ने किया प्रोटेस्ट। मेंढर में रमजान के तीसरे शुक्रवार को मरकजी जामिया मस्जिद में अकीदत और एहतराम के साथ हुई जुम्मे की नमाज। इस्लामी दुनिया में शांति, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआ की गई। साल में कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने की केंद्र सरकार से मांग, खाड़ी देशों में फंसे कश्मीरी छात्रों की वापसी हो। बांडीपोरा में नमाज के बाद लोगों ने निकाला सड़कों पर मार्च। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लगाए गए नारे।
जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी की गई। जम्मू में आने वाली गाड़ियों की चेकिंग। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद एंटी सोशल एलिमेंट्स को लेकर अलर्ट। रामबन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने बनिहाल का दौरा किया। विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की। मेंढक के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इंटरनेशनल विमेंस डे से पहले अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित। छात्राओं को आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं के लिए एंट्री स्कीम और भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। रामबन के गुल इलाके में 26 साल की युवती का संदिग्ध हालात में शव मिला। पुलिस ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की। मृतका की पहचान जाहिदा बानो के तौर पर हुई। बेरहमी से हत्या कर शव को फेंका गया। एसएसपी अरुण गुप्ता ने कहा, गंभीरता से जांच हो रही। जाहिदा बानो की हत्या को लेकर लोगों में रोष। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। गुल मार्केट में लोगों ने किया प्रदर्शन। कटरा के सन्ना गांव में तेंदुए का हमले से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सोपोर में नाका चेकिंग के दौरान एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार। तलाशी में साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बरामद। जम्मू के आईजीपी ने पुलिस लाइन में केसों की क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन पर 3 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। ट्रेनिंग में 94 अधिकारी समेत अन्य पुलिस स्टाफ भाग ले रहे हैं। नोएडा में बढ़ते सड़क हादसों के बीच पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का सख्त चेकिंग ड्राइव। गाड़ियों की आवाजाही पर नजर। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नोएडा में सरकारी स्कूल के छात्रों ने ट्रैफिक जागरूकता अभियान में लिया हिस्सा। सीट बेल्ट पहनने और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करने की वाहन चालकों से अपील। जम्मू में नॉर्दर्न रेलवे के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इलाके में रेलवे के आने वाली परियोजनाओं की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड्स के मामले में फारूक अब्दुल्ला और दूसरे आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश। श्रीनगर कोर्ट ने आरोप तय करने के दिए निर्देश। जेकेसीए स्कैम को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का बयान। कहा, कानून करेगा अपना काम, लेकिन सरकार ने विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने जेकेसीए स्कैम को लेकर फारूक अब्दुल्ला और सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। 12 मार्च को आरोप तय होने के कोर्ट के ऑर्डर पर खुशी जताई। उप मुख्यमंत्री ने जेकेसीए स्कैम पर कहा कि न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जांच में सच सामने आएगा। जेकेसीए घोटाला मामले में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष शर्मा ने भी बयान दिया। कहा, कानून अपना काम कर रहा है और उनकी पार्टी को उम्मीद है कि जेकेसीए घोटाले में भ्रष्टाचार करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी सजा मिलेगी। कई राज्यों के बदले गए गवर्नर और एलजी। कविंद्र गुप्ता हिमाचल के गवर्नर बनाए गए तो वहीं वीके सक्सेना बने लद्दाख के एलजी। सांबा में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनने पर बधाई दी। कहा, कविंद्र गुप्ता एक सक्षम और अनुभवी नेता है जिन्होंने लद्दाख में जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने लोक भवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। उन्होंने तेलंगाना के नए राज्यपाल नियुक्त होने पर बधाई दी। पुंछ में विधायक एजाज अहमद ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में तीमारदारों के लिए वेटिंग और भोजन के लिए शेड का उद्घाटन किया। वार्ड्स में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। राजौरी के खेरसो इलाके में रहस्यमय गुफा की खोज। गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बना शिवलिंग, भगवान गणेश, माता पार्वती और एक सर्प की भी आकृति। पुलवामा में मौसम में आए बदलाव की वजह से समय से पहले ही खिले बादाम के फूल। किसानों को उत्पादन पर असर पड़ने की चिंता। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्रावी का 2 दिवसीय राजौरी दौरा पूरा। जामा मस्जिद के पास बने कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पुलवामा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कसा शिकंजा। एफआईआर के साथ 4 टिपर जब्त। कठुआ शहर के एक होटल में पुलिस ने दी दबिश। मौजूद लोगों और स्टाफ से की गई पूछताछ। रिकॉर्ड भी खंगाले गए। मार्च का महीना आरंभ होते ही पहाड़ों का रुख कर रहे पर्यटक। मनाली के तापमान में दोपहर के समय देखने को मिल रही है वृद्धि। नाहन के कोटड़ी गांव में दशकों पुरानी सड़क मांग पूरी। विधायक
अजय सोलंकी की मौजूदगी में गांव तक पहली बार एचआरटीसी बस पहुंची। कोटड़ी गांव की सड़क का 8 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे उद्घाटन। सीएम सुक्खू नाहन दौरे पर क्षेत्र को करोड़ों की देंगे सौगात। शिमला नगर निगम में महापौर और उप महापौर का कार्यकाल अब 5 साल होगा। सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी। पहले दोनों पदों का कार्यकाल 2.5 वर्ष होगा।